हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन बाहर की साइड जाते हुए अपने मन में कहने लगा, अब कोई भी मुझे नहीं बचा सकता है और ना ही मैं किसी और को बचा सकता हूँ। वो चीज अभी मैं सिर्फ कर सकता हूँ, सिर्फ इतना ही है, मैं सिर्फ अपना बेच दे सकता हूँ। जिन लोगों का भी मैं पौरबाग होता हूँ उन सभी को इस चीज के अंदर ना खींचने के लिए। और फिर जूफेन उस पोर्टल से बाहर की तरफ जाते हुए अपने मन में कहने लगा, अब मुझे अपने चाहता जितनी भी पावर है उन सभी का फायदा उठाना पड़ेगा। वो पांचों सेक्टर 20 की पावर जो लोग मेरे साथ अपने फेथ को शेयर कर रहे हैं और फिर मैं अकेले उन सभी के साथ फाइट करने वाला हूँ। वो हम लोग देख पाते हैं जूफेन तब देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, डैड डैड डैड। अगली पर हम लोग देख पाते कुयार बहुत ज्यादा रोते हुए जूफेन तब देख रहा था उस पोर्टल के अंदर से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर कुयार दिखने में बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और फिर हमें पोर्टल के बाहर का साइड एलियन का सीन दिख रहा था। यहाँ पर एलियन अभी जूफेन का इंतजार कर रहा था। वो एलियन उस पोर्टल को नोटिस करने की बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पर उस पोर्टल के अंदर से हम लोग जूफेन को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। पांच में दोस्तों जूफेन इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और दोस्तों जूफेन इस सीन के अंदर पूरी तरह से अब अकेला हो चुका है। और फिर जूफेन को अपने सामने देखने की बाद एलियन जूफेन तो देखते हुए कहना क्या वो हम लोग देख पाए जूफेन बहुत ज्यादा सैड को अपने सामने तब देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाए जूफेन अचानक से एलियन को क्रॉस कर आप वहाँ से जाने लगा। जिस चीज को देखने की बाद एलियन पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। पांच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर एलियन बहुत ज्यादा परेशान होकर जूफेन तब देखते जूफेन को रोकते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, मैं 1 मिनट के लिए इंतजार करो। जो सुनने की बाद जूफेन वहाँ पर रुकते हुए आप एक कोल्ड फेस बनाकर एलियन से पूछने लगा, तुम्हें आप क्या चाहिए। वो सुनने की बाद एलियन थोड़ा सा परेशान होकर जूफेन तब देखते हुए जूफेन से कहने लगा, आप मास्टर साहब तुम्हें इसके बारे में हर एक चीज कह दिया होगा। वो सुनने की बाद हम लोग देख पाए जूफेन वह बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एलियन ने स्टेज फेस बनाकर जूफेन तब देखते हुए जूफेन से कहने लगा, हमारा गोल आप बिल्कुल सेम है, मास्टर को हमें मदद करना है और इसीलिए शायद हमें यहाँ पर कोऑपरेट करना चाहिए। और यही थे वर्ल्ड विन तानिन के बारे में मैंने पहले ही इस सीक्रेट इलम के अंदर ड्राइंग एरे को प्लेस कर दिया है, ताकि से सेक्रेट इलम यहाँ पर सर्च में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। या तो भी जो अभी ओएस्टर लेन के अंदर है, आखिरकार हम लोग यहाँ पर सिर्फ ओएस्टर लेन के डिसाइपल हैं। उसी वो जूफेन एलियन की तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, तुम सिर्फ ओएस्टर लेन के डिसाइपल बन के रहो। और फिर जूफेन अपने सामने तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, मैं ये काम खुद ही कर सकता हूँ। जो सुनी की एलियन थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, हाँ सर इंतजार करो, मास्टर ने कहा हम लोग को एक साथ मिलकर इस रिकॉइल एरे को सेट करना पड़ेगा। तो सुनी की जूफेन आप बहुत ज्यादा कोल तो मैं एलियन से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और एक चीज अगली पर जूफेन एलियन की तरफ देखते हुए कोल ट्विस्ट बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एलियन से कहने लगा, तुमने मेरी जिंदगी को बचाए, मैं जरूर इसके लिए तुम्हें रिपीट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। वो हम लोग देख पाए जूफेन की इस बात को सुनने की बाद एलियन एक स्टेज ट्विस्ट बनाकर जूफेन तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एलियन अपने दांतों से अपनी थोत को यहाँ पर काटने लगा। अगली पर एलियन अपने दोनों आंखों को बंद कर जूफेन को गीत करते जोर से चिल्ला कहने लगा, बिग ब्रदर। उसी वो हम लोग देख पाते एलियन की इस बात को सुनने की बाद जूफेन पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एलियन की इस बात को सुनने की बाद जूफेन बहुत चिढ़ते हुए एलियन के तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, क्या तुमने अभी मुझे क्या कहा। जो सुनने की बाद एलियन जूफेन गीत करते जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, विश्व के पास अपना रूल है, जो जीतता है वो उनका राजा बन जाता है। तो मैं पहले ही तुमसे हार चुका, तो अब तुम यहाँ पर सच में मेरी एल्डर ब्रदर हो। सच में दोस्तों एलियन इस सीन के अंदर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब एलियन की इस बात को सुनने के बाद जूफेन बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार जूफेन अपने दोनों आंखों को बंद कर एलियन से कहने लगा, विश्व का रूल है और हम लोग आदमी है, यहाँ पर भी मैं तुम्हारी फेवर को तुम्हें वापस देने वाला हूँ। यहाँ पर हम दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं है। वो सुनने के बाद एलियन थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगा, एल्डर ब्रदर ये चीज यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखता है। जॉब में पहले ही आपसे हार चुका हूँ, इसलिए मैं हमेशा आपको एक किंग की तरह ट्रीट करने वाला हूँ। और सीनियर ब्रदर ने हमें एक जेट स्लिप को भेजा है, इस जो आप पूरी तरह से ठीक है, वो सारी सोच रहे आप पहले ही मर चुके हैं। इसी वो जूफेन तरफ देखते हुए एलियन थोड़ा सा जोर से चिल्ला को जूफेन से कहने लगा, डबल दाग मेरे मुझे फोर्स करे वापस जाने के लिए और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए। एल्डर ब्रदर मेरे साथ चलिए, या फिर आप चाहिए तो मैं उन्हें एक मैसेज भेज सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एलियन की इस बात को सुनने की बाद जूफेन बहुत ज्यादा परेशान हो जाते और बहुत ज्यादा शौक भी हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर जूफेन चाकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। और फिर जूफेन बहुत ज्यादा कोल फिश बनाकर बहुत ज्यादा कोल तोड़ में एलियन से कहना इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अगली पर जूफेन आसमान तरफ देखते हुए एलियन से कहने लगा, तुम भी मुझे अब मरे हुए ट्रीट करो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जूफेन देखने में बहुत ज्यादा सैड दिख रहा था। और दोस्तों जूफेन आप कोई भी यहाँ पर मिस चू के पास वापस नहीं जाना चाहता है। अगली पर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाता है वाइडोंग
म्यांमार के कैपिटल का सीन, जहाँ पर हम लोग एक सिटी गेट का सीन देख पाते हैं। और फिर उस सिटी के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर आओ और अपनी फायर को लेकर जाओ। 4th लेवल विचुअल बीस्ट के फाइनेस्ट फायर है जो तुम यहाँ पर ढूंढ सकती हो। और 2 इंसान जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आयरन ब्लैक आयरन जो भी चीज आप चाहिए हम लोग यहाँ पर शार्पेस्ट विचुअल वेपन को बना सकते हैं और हमारे पास से आप लोग को हार्स भी मिल सकता है। तो भी थार्ड ग्रेड की मिराकल क्यूर्स भी। हम लोग जुफिन को भी एक चोंगा पहने हुई वहाँ से गुजरते हुए देख पाते हैं। और फिर जुफिन बहुत देर सेहत को अपने मन में कहने लगा, फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ उन सभी इंसानों को आखिरी बार देखने के लिए। अगली पर एल्डर वन के बारे में सोचते हुए जुफिन अपने मन में कहने लगा, ओल्ड वन। और फिर लो क्लैन के हर मेंबर के बारे में सोचते हुए जुफिन अपने मन में कहने लगा, लो फैमिली। और अगली पर जुफिन सिस्टर चुचू के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, विंचेंग के बारे में सोचने की और कोई भी जरूरत नहीं है। वो जुफिन बहुत देर सेहत पेश बनाकर अपने मन में कहने लगा, तो मैं उसे एक बार देख लूंगा तो मैं चाहकर भी वहाँ से वापस नहीं आ सकता हूँ। अगली पर जुफिन अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी से मुझे अकेले हेवनली सोबियन के थ्रेट को फेस करना पड़ेगा। और फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाते हैं। अगली पर हम लोग जुफिन को उस रेस्टोरेंट के अंदर आते हुए देख पाते हैं। और फिर जुफिन उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए अपने मन में कहने लगा, टागोर एंसेस्टर की वो मैप सच में बहुत बुरा है यहाँ पर, कि मेरे लिए अच्छे होगा जब तो मैं यहाँ पर हूँ अपने कान को पूरी तरह से खुला रखना पड़ेगा। उसी वो हम लोग देख पाते उस रेस्टोरेंट के हर एक आदमी अभी जुफिन तरफ अजीब से नजरों से देख रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक आदमी जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, तो गेस्ट क्या आप यहाँ पर खाना खाना चाहेंगे, यहाँ पे रहना चाहेंगे? तो सुनी की बात जुफिन पहले उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। अगली पर जुफिन एक कोना में जाकर एक सीट में बैठ जाता है। जिस चीज को देखने की बात वो आदमी फिर से जुफिन से कहने लगा, हमारे पास सच में बहुत से रूम है लेकिन ये चीज सच में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो सुनी की बात जुफिन बहुत देर कोल तोड़ में उस आदमी से कहने लगा, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस मेन हॉल के अंदर बैठा रहना चाहता हूँ। जो सुनी की बात वो आदमी जुफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा, और आप यहाँ पर नहीं रहते हैं, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनी की बात जुफिन एक कोल्ड पीस बनाकर उस आदमी से कहने लगा, हाँ। जो सुनी की बात वो आदमी जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से पूछने लगा, सर आप कहाँ से यहाँ पर आए हैं? तो सुनी की बात जुफिन बहुत देर कोल्ड पीस बनाकर उस आदमी तरफ देखते हुए एक कोल्ड तोड़ में उस आदमी से कहने लगा, मुझे यहाँ पर खुद को एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पर रहने के लिए। तो सुनी की बात वो आदमी जुफिन तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा, ये चीज सिर्फ इसलिए है हर कोई बहुत ज्यादा हॉस्टाइल बन चुका है अभी, और फॉरेनर्स को पहले यहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ता है। तो सुनी की बात जुफिन उस आदमी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड तोड़ में उस आदमी से कहने लगा, मैं तियानो से यहाँ पर आया हूँ। तो सुनी की बात सारे आदमी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या तुम तियानो का आदमी हो? जो सुनी की बात जुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर कोल्ड तोड़ में उन सभी से कहने लगा, तो क्या तुम सभी की तियानो के साथ कुछ प्रॉब्लम है? वो सुनी की बात वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, इसो वो चीज तो बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन हम लोग आप मोहतर एनिमीज हैं। 7 साल पहले तियानो ने हमारे रिचेस्ट लैंड को चुरा लिया है और हम सभी को फोर्स किया था हमारे घर को छोड़ने के लिए और इस प्रभात के अंदर रहने के लिए। हमारे बहुत से सोल्जर पहले तियानो के अंदर वार की वजह से मर चुका है, तो फिर तुम मुझसे कहना चाहते हो मैं इस नफरत को भूल जाऊं? तो सुनी की बात जुफिन बहुत ज्यादा कोल तो मैं उस आदमी से कहने लगा, वार के अंदर हमेशा मौत होता है, या तो तू मरोगी या फिर मैं मरने वाला हूँ। ये चीज बिल्कुल नॉर्मल है। इससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर तुम लोग हो जिन लोगों ने पहले हम पर इन्वेट किया था। लड़ाई भी अभी तियानो के अंदर ही हुआ था। तुम लोग यहाँ पर एहतियात हो, लेकिन हाँ जरूर तुम लोग आखिर में फेल हो चुके थे। अगली पर जुफिन उस आदमी का देखती उस आदमी से कहने लगा, तुम लोगों ने पहले हम पर स्ट्राइक किया था लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर फेल हो चुके हो और आप तुम लोग हमें ब्लेम कर रहे हो फाइटिंग बैक करने के लिए। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते वो आदमी बहुत देर गुस्से में अपने दांतों को पीछने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो आदमी बहुत देर गुस्से में जुफिन तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, हाँ जरूर तुम्हें क्या मालूम है इसके बारे में? इस सब कुछ तियानो की ट्विस्टेड प्लान था। उन लोगों ने पहले हमें कहा था उन लोग को अनरेस्ट को सेटल करने के लिए हमारी मदद की जरूरत है, और फिर बाद में हमें उन लोगों ने इन्विटेड की तरह लेबल कर दिया और उससे भी ऊपर हमारे एक लैंड के हिस्से को भी चुरा लिया है। अगली पर वो इंसान जुफिन तरफ देखते जोर से चिल्ला को जुफिन से कहने लगा, तुम सभी तियानो के आदमी यहाँ पर सेने की या फिर गेजी उल के अलावा और कुछ भी नहीं हो। उसी वो हम लोग देख पाते बाकी सारे आदमी भी आप जुफिन को खेलने लगा। सच में दोस्तों ये सारे आदमी का भी मालूम ही नहीं है ये लोग असल में यहाँ पर किसी गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के सामने अभी जो आदमी खड़ा है वो आसानी से पूरी की पूरी क्वारंटाइन किंगडम को भी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं।
हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।